हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। होप कि आप सब ठीक हों। और जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की है तो लाइट आ गई है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से हम आज की रीडिंग करेंगे, बिकॉज रीडिंग होने वाली है 2024 यानी कि 2024 में हम जाने वाले हैं, इंटर करने वाले हैं। कैसा रहेगा आपका 2024 का जो साल है पूरे ईयर की प्रिडिक्शन जो है आज मैं करूंगी अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। आज की रीडिंग होगी, देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या न्यू चीज़ें, क्या ब्लेसिंग्स, क्या फॉर्मेशंस आपके लिए आती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिगर वार्निंग्स हैं, अगर कुछ आती हैं तो वो भी बताऊंगी जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में इंटर करने की या आपको उनसे प्रॉस्पेरिटी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, सिंगल्स के लिए भी देखेंगे कि कब तक आपका जो है वो करियर या लव मैरिज या जो मैरिज प्रेडिक्शन, लव लाइफ कैसी रहेगी, या 2024 आपके लिए कैसा रहेगा शादी के हवाले से, ठीक है, फैमिली के हवाले से, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो मैं आज जो है क्या करूँगी कि मैं आज तीनों मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज़, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज मुझे आप सबकी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने ही तीनों जो ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स के जो ओवरऑल एनर्जीज हैं, हाइलाइट्स जो हैं वो आपके सामने निकालूंगी। ठीक है, मुझे तीनों ग्रुप्स की एनर्जीज चाहिए, तो मेरे साथ ही रहिएगा। तीनों ग्रुप्स आपके सामने निकलेंगे, ठीक है, हर ग्रुप में से दो दो कार्ड्स, देन हम रीडिंग की तरफ जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, सो ग्रुप नंबर 1 दो कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए दो कार्ड्स पहले ही आ गए हैं, ठीक है, दोनों ही आ गए। एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए दो कार्ड। ओवरऑल हमारी एनर्जी हाइलाइट्स क्या रहेंगी, ठीक है जी। सो तीनों ग्रुप्स मैंने अब यहाँ पे बना लिए हैं। अब आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। जो चीज़ आपसे क्लेम करेगी उसको आपने अपनी लाइफ में क्लेम करना है। जो रेजोनेट्स होती है आपसे उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ, और जो नहीं करती उसे जाने दीजिएगा। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड्स निकले थे, ओवरऑल एनर्जी या फिर हाइलाइट्स कह लीजिए, 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है। और हमने शुरू में ही जो है इंट्रो में ही ये वाले कार्ड्स निकाल लिए थे, एनर्जीज पिक कर ली थी। तो देखते हैं कि 2024 जो है वो किस तरह से आपके लिए कैसा साल रहेगा। सो पहला कार्ड जो आया था आपके लिए वो आया था आंसर, और दूसरा है जी वाओ फैमिली। सो 2024 जो है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है मुझे आपका, जिसमें काफ़ी सारी जो गुत्थियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, जो कि 2023 यानी अभी जो 2023 अभी चल रहा है, बाकी पीछे जो है वो 2 मंथ्स हैं, नवंबर दिसंबर, अभी वो नवंबर भी आने ही वाला है, रहते हैं 2 मंथ्स। तो काफ़ी सारा जो है ना ये साल आपका उलझा हुआ गुजरा है। काफ़ी फैमिली के लेकर फैमिली इश्यूज रहे हैं, हो सकता है कि फैमिली से भी कुछ दूरियां रही हैं आपकी अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप सिंगल हैं तो आपने बहुत कोशिश की, आपके हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आए, जो रिश्ते टूट गए, ठीक से कुछ चल नहीं पाया, कुछ काम सही से ठीक से हो नहीं पाया, करियर के हवाले से कुछ ठीक से चल नहीं पाया, कुछ ऐसे आंसर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में घूमते रहे जिनके सवाल आपको कहीं से
नहीं मिले। तो 2024 जो है शुरू होते ही आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, उन सारे सवालों की जो गुत्थियां हैं वो सुलझने वाली हैं। एंड फैमिली के हवाले से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, कमिटमेंट कहीं से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि 2024 तक आप जो है वो अकेले तो नहीं रहोगे। मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे, अपना पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हो, शादी कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और बेबी का कोई प्रॉब्लम था, बेबीज़ नहीं हो रहे थे या कंसीव नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल, आपको कहीं से आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो वो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, आप कंसीव भी कर लोगे। फैमिली के लिए मुझे लगता है फैमिली की तरफ से कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं या ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा भी फील हो रहा है मुझे कि कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ रूहानियत से कनेक्टेड होने वाले हो 2024 में। कुछ आपको अपने मन की शांति, मन का सुकून भी मिलने वाला है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हो, एक नई ही जर्नी खुलने वाली है, एक ऐसी जर्नी जो शायद आपके आगे, आपके सामने बहुत सारे ऐसे राज जो हैं अपने वो खोलेगी। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल मुझे होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को फ्री करोगे किसी ऐसी चीज़ से, जो किसी ऐसे बंधनों से जो कि आपके लिए कभी भी ठीक नहीं रहे हैं। उन लोगों से आपका हमेशा एक उलझे रहे हो कि जाना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, या फिर ये गुत्थी कभी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालते हुए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए और उन गुत्थियों को सुलझाकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिखी है। हम आपके लिए अफर्मेशंस भी देखेंगे 2024 की। एंड यहाँ पर मैं जो है आपके लिए टैरोट के थ्रू भी अब देखूँगी कि आगे इसके अलावा 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपकी करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, और क्या क्या होने वाला है। 2024 का जो साल है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या खुशियाँ, क्या न्यूज़ लेके आने वाला है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्नेव ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स के नीचे ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है क्नेव ऑफ सोर्ड्स के नीचे। और ये वाले तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये वाला कार्ड मैं ले लूँगी बिकॉज ये इनके ऊपर आया है। या नाइट ऑफ चैलिसेस, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ही इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों को लेके काफ़ी रैशनल एंड प्रैक्टिकल फैसले करने वाले हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम की एनर्जी में। काफ़ी कुछ ऐसे फैसले जो शायद आपको ऐसा लगता था कि पहले आपसे सही नहीं हुए, कुछ गलतियां हो गई, उन गलतियों को सुधारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ ऑफर्स आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। उन ऑफर्स में
ढेर सारे ऑप्शंस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारे। यानी कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि मैं कौन सी ऑफ़र को सेलेक्ट करूं या कौन सी ऑफ़र जो है वो मेरे लिए सही रहेगी। उसके अलावा मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर आप सिंगल भी हो अभी इस वक्त, तो इन्होंने शायद कभी आपकी ऑफ़र को ठुकराया था। नाउ दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। 2024 में इस पर्सन से आपकी फिर से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया था, ऑफर्स को ठुकराई थी, कभी अगर इन्होंने जो है वो हथियार डाल दिए थे, चीज़ों से मूव ऑन हो चुके थे, अब आपको जस्टिस और जजमेंट मिलने का टाइम आ चुका है। ये आपका जस्टिस का टाइम है, ये भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी न्यू ऑफर्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉब और कैरियर के हवाले से अगर बात की जाए तो हो सकता है कोई ऐसी जॉब जिसकी आपको तमन्ना या ख्वाहिश रही हो पहले, जो कि आपको मिल नहीं पाई। ठीक है, देखिए क्या होता है, कभी कभी जो चीज़ हमें मिल रही होती है वो हमारे हक में बेहतर होती है। तो अब तक जो चीज़ आपको मिल रही थी या जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे थे, करियर आपका इतना पीक पर नहीं था, बट 2024 में मुझे वही ऑफर्स आपके पास दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है, वो भी बहुत स्ट्रांगली। और कोई एक ऑफर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये चूज़ आपको करना है कि आप किस राह पर जाना चाहते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे अब्रॉड जाने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले आपने कहीं अप्लाई किया था लेकिन वहाँ पर कुछ ठीक से बात बनी नहीं, बातें बीच में ख़राब हो गई और बातें आगे बढ़ नहीं पाई, और जो है वो आपको चांस मिला नहीं, या आपकी जगह वो चांस किसी और को दे दिया गया। वही चांस आपको दोबारा से मिलने वाला है। ठीक है, कमिटमेंट की इश्यूज़ की बात की जाए तो पहले जो इश्यूज़ रहे थे अब वो इश्यूज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको मैरिज के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऑफ़र्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स हैं। कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूं, किसको चूज़ करूं, लेकिन फाइनली आप अपने रियल सोलमेट जिसके साथ आप फैमिली चाहते हो, आप उसी को चूज़ करोगे या वो आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है। आपने जितने भी पुराने ज़ख्म आपको लगे हैं या जितनी भी पुरानी तकलीफ़ें झेली हैं या जैसे भी आपने वक्त गुजारा है, वो फाइनली मुझे यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास बहुत सारी ऑफ़र्स पॉजिटिव वे में मुझे ऑफ़र्स आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है। कोई न्यू फ्रेश ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफ़र आपके लिए अब्रॉड से आएगी, जिसका आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, सो हाँ, या बिल्कुल यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आप ट्रैवलिंग करो और ये ट्रैवलिंग काफ़ी पॉजिटिव साबित होगी, और न्यू ईयर के 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छी साबित होगी। ये ट्रैवलिंग बहुत पॉजिटिव साबित होगी और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी तरफ पॉजिटिव वे में। ठीक है, सो 2024 मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नज़र नहीं आई है, जजमेंट की एनर्जी है। तो क्लियर बात है कि आपको ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आपने शायद सोची ही ना हो कि ये कभी हो सकता था, और आपके लिए ये शॉक होगा, बिल्कुल शॉक्ड होगा कि ये क्या। ठीक है, तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर 2024 की आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई है जो मैं आपको जो है वो बता सकूं कि कुछ नेगेटिव आया है। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिविटी, आप खुद पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आप खुद चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, स्पिरिचुअली भी ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुद इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुद बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजिंग लाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप खुद सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपने ऊपर लागू करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे।
नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या निकल के आती हैं एंजल्स की तरफ से 2024 की। क्या अफर्मेशंस हैं, लेट्स सी। आई एम वर्दी, यस यू आर वर्दी, यू आर। और यही चीज़ आप मुझे ओवरऑल, आई एम लाइट, बिल्कुल यही चीज़ आप मुझे समझते हुए दिखाई भी दे रहे हो 2024 में। मैंने कहा ना कि काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी जो आपकी जो वैल्यू है उसको करते हुए मतलब समझते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज आप फाइनली ये चीज़ समझ जाओगे कि किसी के पीछे भागते रहने से कुछ नहीं होने वाला, किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक रोशनी हूँ दूसरे लोगों के लिए, और मुझे जो है वो अपनी रोशनी जो है वो फैलाने के लिए आपको अपना लाइफ का पर्पस नज़र आ जाएगा। आपको देखिए करियर में तो मुझे यहाँ पर आपकी कामयाबी दिखाई दे ही रही है, फैमिली में भी दिखाई दे रही है। एक इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो कि अपने आप को समझना, अपना लाइफ पर्पस समझना और उस पर काम करना सही ढंग से, ठीक है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मुझे बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, और होप कि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को लेके ही 2024 में इंटर करें और आपको आपके वो सारे ख्वाब और सारी खुशियाँ और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है होपफुली वो मिल जाएं और आपके लिए सब कुछ स्मूथली आगे बढ़े, ठीक है। सो यही थी आपकी प्रेडिक्शन 2024 की रीडिंग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है, और देखेंगे कि 2024 का जो ईयर है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपके करियर के हवाले से, आपके लव के हवाले से, जॉब के हवाले से कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से। और सबसे पहले ये वाले जो कार्ड्स मैंने शुरू में ही आपके लिए इंट्रो में भी निकाल लिए थे, इसमें हमारी ओवरऑल एनर्जी या फिर जो हाइलाइट्स हैं वो हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या हाइलाइट्स रहेंगी ओवरऑल 2024 की। प्रॉस्पेरिटी, वाओ। और ये कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले थे, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें क्या था। हैप्पीनेस, वाओ। सो अगर इस वक्त आप 2023 यानी 2023 में बहुत ज़्यादा बर्ड्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, तो ये आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है, आपको एक आपको इशारा दिया जा रहा है दैट यू विल बी सरप्राइज। जैसे ही 2024 का साल शुरू होगा, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेता हुआ आ रहा है। क्योंकि आपने खुद पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, फाइनली अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, फाइनली अपनी खुशियों को ढूंढा है, फाइनली अपनी खुशियों के ऊपर वर्क किया है। प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ढेर सारा अबेंडेंस और पैसे की खनक, सुनोगे पैसे की खनक आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। यूँ समझ लो कि पैसे के साथ खनकोगे। बहुत ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे 2024 में आते आते। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जो कि शायद एक आपको ट्रांसफॉर्म होने से रोक रही थी, जो आपके लिए ठीक नहीं थी, जो आपके लिए हेल्दी नहीं थी, उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि लोग आपको देखेंगे और रिस्क आमेज देखेंगे और बोलेंगे कि मतलब देखो तो सही कैसे किस्मत की देवी इसके ऊपर मेहरबान हो चुकी है, ये क्या हो गया इसके साथ, ये तो मतलब बिल्कुल चेंज, यानी टोटली आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आती हुई दिखाई दे रही है। टोटली आपकी लाइफ मुझे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इतना कदर के अभी इस वक्त आपके हालात अगर ठीक नहीं हैं, जैसे भी हालात चल रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात हो जाने हैं कि जैसे 2024 ख़त्म होते होते लोग आपको देखेंगे और परेशान हो जाएंगे कि मतलब ये सब क्या है, इस तरह से ये बंदा या बंदी ट्रांसफॉर्म हुआ है कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह से भी हो सकता है, इसके साथ ऐसा
ऐसा लगता है जैसे किस्मत की देवी इसके ऊपर मेहरबान हो चुकी है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस वक्त मैरिड लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आगे जाके ये मुझे आपकी जितनी भी टेंशन परेशानियां हैं खुशियों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी किसी ऐसे इंसान से टकराते हुए दिखाई दे रहे हो जिसके साथ आप एक राहत मिलेगी आपको। एक तो लॉन्ग टर्म में उसका साथ होगा, दूसरा राहत मिलेगी, और तीसरा उसके माध्यम से कोई आपकी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी या कुछ ऐसा आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ ऐसा जो कि आपको बिल्कुल बदल कर रख देगा, कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ मूव ऑन और देखते हैं कि टैरोट के थ्रू क्या रीडिंग निकलती है। हम टैरोट के कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए। 2024 की प्रेडिक्शन हो रही है, कैसा रहेगा पूरा साल, उसके बाद मैं आपके लिए अफर्मेशन भी देखूंगी। 2024 की अफर्मेशन आपके लिए क्या है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है, डोंट वरी, डेथ पहले आया है, डेथ का कार्ड पहले आया है। मैं आपको समझाती हूँ, मुझे कुछ और कार्ड्स लेने दे दें। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups, yes. या 6 of chalices, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि किसी का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफर का, कमिटमेंट का, शादी का, किसी पर्सन का। सिंगल भी हैं जिनका कुछ ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी कमिटमेंट किसी के साथ रिलेशनशिप में है। यहाँ पे है जी किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रैशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ऑलरेडी हो भी, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे खुद को। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को आप फाइनली समझने लगे हो या समझना शुरू करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे देखिए, मैंने कहा था कि डेथ की एनर्जी आई है, और वो डेथ की जो एनर्जी है वो पहला कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। यानी कि 2024 शुरू जब होगा तो शुरू होने से पहले ये जो 2023 है इसमें कुछ ना कुछ आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से एंडिंग हो रहा है। कुछ ऐसा एंडिंग हो रहा है जो बहुत टॉक्सिक था, बहुत परेशान कर रहा था आपको बंधा हुआ फील होता था। उस बंधनों से और इस टॉक्सिसिटी से आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हो। विद दिस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए देख रहे हो। स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पर मुझे लीब्रा की और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ठीक है, वैसे लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि 2023 में आपकी ख़त्म हो चुकी थी किसी पर्सन के साथ, पहले मैं वो वाली बात करूंगी, फिर मैं करियर की तरफ जाऊंगी। किसी पर्सन के साथ आपका सब खत्म हो चुका था 2023 में। 2024 के आते आते ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पास्ट के पर्सन है, और यहाँ पर मुझे अगर जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है, जिन्हें कोई कुछ नहीं, कि किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ बंधन हैं जिनमें आप बंधे हुए हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लाइफ के ऐसे मामलात हैं, कुछ बर्डन्स हैं, उनसे बाहर निकलते हुए भी यहाँ पर मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल टोटली आपके लिए न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सिंगल्स की बात कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो रिलेशनशिप में है ना, उनका कोई पर्सन से जो भी था आपका, डेथ हो चुकी, ख़त्म हो चुका, रिलेशनशिप का एंड हो चुका, वो वापस आएंगे। ठीक है, और जो बिल्कुल सिंगल हैं
वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई न्यू ऑफ़र आती हुई आपकी तरफ दिख रही है। अब ये न्यू ऑफ़र कमिटमेंट की है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर मुझे कोई ऐसी ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है जो आपको बहुत खुशी देगी, जिसको मैं करियर से अगर जोड़ दूँ तो बहुत बेहतर होगा। आपका करियर मुझे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र भी हो जिसमें आपको काफ़ी बड़ी अथॉरिटी मिले, या फिर आप यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, काफ़ी टाइम से आप इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये मैनिफेस्टेशंस आपकी वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टार के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा आपका करियर में ब्रेक थ्रू आ सकता है जो आपको एक पावरफुल पोजीशन पर लेके जा सकता है, यानी कि बॉसी एनर्जी, CEO किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बन सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है जिसमें आपको अथॉरिटी होगी, यानी दूसरों पर हुक्म चलाने की अथॉरिटी। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। शायद आप इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अच्छा, उन लोगों के लिए बता दूँ कि अगर आपका कोई पहले की कोई जॉब वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, किसी ने कुछ किया था आपके साथ, ठीक है, वो जॉब वगैरह या कुछ ख़त्म हुआ था, वो जॉब आपको दोबारा मिलती हुई दिखाई दे रही है। वापस से वही ऑफ़र आपको आएगी, वही लोग आपको ऑफ़र करेंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि काफ़ी टाइम से शायद आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, फैमिली का वेट कर रहे हो, खुशियों का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए शायद एज भी बहुत बढ़ गई है आपकी, लेकिन अब मुझे लगता है 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी 3 ऑफ वेंड्स के साथ आई है, यानी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो अब पूरी होने वाली है। आपकी ख्वाहिश 10 ऑफ कप्स में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है, बच्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ये एक ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली सडनली ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है कि जो लोग जब देखेंगे ना तो देखते ही बोलेंगे कि व्हाट, मतलब ये क्या हुआ, किस तरह ये चेंज हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपके अपने ही होंगे, लेकिन उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा आपकी ये सारी खुशियाँ देखते हुए, आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी मिलते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए, आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए, आपको पिछली यादों से बाहर निकलते हुए, आपको लोगों को सरेंडर करके, डिवाइन के आगे सरेंडर करके, लोगों को फॉरगिव करते हुए जब आप वो लोग देखेंगे ना, तो उनको हाजमा ख़राब हो जाएगा उनका, समझ रहे हैं, उनको हज़म नहीं होगा, कि मतलब उनको एक अजीब सा फील होगा कि अच्छा कैसे हो सकता है कि इसको इतनी खुशियाँ मिल रही हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठीक है, ये एक ट्रिगर वार्निंग है आपके लिए। ऐसे लोगों को पहचानिए, जो भी ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, मुझे पता है आपको ऑलरेडी पता है कि कौन है, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की, बचने की ज़रूरत है। अपनी खुशियों को, अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को, अपनी बातों को उन लोगों से शेयर मत करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी से भी शेयर मत करें, अपने हद तक ही रखें उन बातों को, अपने ही लिमिटेड रहें थोड़ा सा। ठीक है, सोशल साइट पर भी ज़्यादा शेयर मत करें, ज़्यादा मत पोस्ट वगैरह ना लगाएं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए 2024 की क्या अफर्मेशंस निकलती हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में लानी चाहिए एंजल्स की तरफ से। देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं 2 ले रही थी, लेकिन आपके लिए 4 निकली हैं, मैं चारों लूँगी। ठीक है, आई फील लॉस्ट, पहले आया है लॉस्ट, उसके बाद है आई एम सील्ड, उसके बाद है आई एम फाइट, आई विल फाइट, सॉरी, उसके बाद है आई एम डेस्टाइन। अब देख रहे हैं कार्ड्स चारों क्यों निकले। अच्छा, चारों कार्ड्स गिरे हैं और बड़े सीक्वेंस के साथ आए हैं। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, ज़रा बॉटम एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। बॉटम में है आई विल हील। ओ माय गॉड, देखें सबसे पहला कार्ड आई फील लॉस्ट। आपको इस वक्त फील हो रहा होगा कि मैं सब कुछ लॉस्ट, ख़त्म हो चुका है सब, यानी 2023 कुछ अच्छा साल नहीं गुजरा, एकदम लॉस्ट, कुछ डेथ
प्रोसेस से गुजरे हो, यही है वो डेथ, यानी कुछ लॉस्ट हुआ है, किसी को खोया है आपने अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको लॉस्ट फील होता है, बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी है, ठीक है, बहुत डार्कनेस में हो। आई एम सील्ड, आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्स आपको बचा रहा है। जो डेथ हुआ है, जो ख़त्म हुआ है, अगर कोई रिलेशनशिप, तो उसका ख़त्म होना ज़रूरी था, ताकि आपको समझाया जा सके कि आप प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स ने आपको सील्ड करके प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। फिर उसके बाद आया है आई विल फाइट, आपको फाइट करनी पड़ेगी, अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। 2024 में आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। आपको इसमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने आप के साथ आप वर्दी हो। आपको अपने लिए समझना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, फाइट करना पड़ेगा अपने फैमिली से भी, अपने फैमिली इश्यूज से भी, अपने इनर से भी, ठीक है। तो तभी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। उसके बाद देखें आया है आई एम डेस्टाइन्ड, बिकॉज यू आर डेस्टाइन्ड। आप चुन लिए गए हो, आप चुन लिए गए हो, आप डेस्टाइन्ड हो, आप चुन लिए गए हो। किस लिए? आपको हीलिंग भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से, आप हील हो रहे हो। यहाँ पर भी हीलिंग का ही, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आया है, हैप्पीनेस का कार्ड आया है। जब आप ये टोटली हील हो रहे हो, 2024 में हील्ड होने के बाद, आप ट्रांसफॉर्म होने के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। खुद को फ्री कर रहे हो, आई एम फ्री, खुद को फ्री कर रहे हो, खुद को पीसफुल माइंड में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं आपको मेरी बातें आई डोंट नो समझ आ रही हैं या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे आप टोटली चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। और इतनी चेंजिंग है ना, ये इतनी चेंजिंग है, ये ऐਵੇਂ ही कोई मामूली वाली चेंजिंग नहीं है। जो कुछ खोया है ना, उसने आपको टोटली बदल के रख दिया है। ये ऐसी चेंजिंग आपकी लाइफ में 2024 में आने वाली है, जो कि 2024 के एंड तक चलेंगी, ठीक है। और वो इतनी ट्रांसफॉर्म होंगी कि आप खुद भी परेशान होंगे कि किस तरह से मैं चेंज हो रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें जो मैं छोड़ ही नहीं सकता था, जिसमें मैं बंधा हुआ फील करता था या करती थी खुद को, या कुछ ऐसे लोग, वो मैं किस तरह खुद को हील करके आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप डेस्टाइन्ड हो, आपको यूनिवर्स ने चुना है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको फाइट करनी है, खुद के लिए भी, अपने हक के लिए भी और औरों के लिए भी। बिकॉज आप जो है ना, वो दूसरों के लिए भी हीलिंग का एक माध्यम बन सकते हो। जितना हो सके, जितना भी हो सके चैरिटी कीजिए, जितना हो सके जो है ना, लोगों की मदद कीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत 2024 आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी जो ईयर है वो साबित होने वाला है। कुछ न्यू ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, करियर में बहुत चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा था, कुछ लोगों की कमिटमेंट और शादी भी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज भी करेंगे, मतलब पहले आपकी डाइवोर्स हो चुकी थी या फिर विडो हैं, आपकी सेकंड मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे आपकी शादी होती हुई भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है जी। तो यही थी आपकी 2024 की प्रेडिक्शन। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में आते हैं, देखते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसी एनर्जीज रहेंगी। ये मैंने शुरू में इंट्रो में ही कार्ड आपकी एनर्जीज से ले लिए थे। ये वाले जो है ओवरऑल, या फिर यूँ कह लीजिए कि हाइलाइट्स हैं पूरे साल की, 2024 की। देखेंगे कि इन कार्ड्स में क्या आया था आपके लिए। आपके सामने ही कार्ड्स निकाले थे। यहाँ पे है विल पावर, ड्रीम्स, ओ माय गॉड, वाओ। 2024 जो है ना, पता है आप किससे मिलने वाले हो? आपकी मुलाकात होने वाली है एक ऐसे इंसान से जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और वो पता है कौन है? आप खुद हो वो। विल पावर, अपनी विल पावर, अपनी एबिलिटी, अपना वो जो एक
कर्तव्य है दूसरों के प्रति, अपने ड्रीम्स किस तरह पूरे करने हैं, माई वे और हाई वे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। और ये कार्ड्स मैंने शुरू में इंट्रो में आपके सामने ही निकाले थे, मुझे नहीं पता था इनके नीचे क्या है। आप खुद से मुलाकात करने वाले हो, अपने आप से, अपनी पावर से मुलाकात करने वाले हो। सो बी रेडी, तैयार रहिएगा। 2024 आपके लिए बहुत चौंका देने वाला साल मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद आपने उम्मीदें खो दी थी। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये दरवाजे कभी खुल पाएंगे आपके लिए, आपको उम्मीद नहीं थी कि ये ड्रीम्स कभी पूरे हो पाएंगे। क्यों नहीं थी? क्योंकि अब तक आप अपने विल पावर को समझ ही नहीं पाए थे, खुद को पहचान ही नहीं पाए थे, खुद से मिल ही नहीं पाए थे। इसीलिए आपको बिलीव ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था, थक चुके चल चल के। कुछ नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, बहुत परेशान हो अपनी मैरिड लाइफ को लेके, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, कुछ ड्रीम्स हैं आपके अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 2024 में आपकी एंट्री जो है उन ड्रीम्स के साथ हो रही है और 2024 के ख़त्म होते होते वो आपकी जो ड्रीम्स हैं वो मुझे काफ़ी हद तक पूरा होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और अगर आप सिंगल हो और आपने कोई ख्वाब देखा था, ड्रीम देखा था, मुझे अपनी शुरुआत, एक नई शुरुआत करनी है, या मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये सपना है, मेरा ये एक गोल है जो मुझे हासिल करना है, तो आप अपने विल पावर से उस गोल को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। दुनिया आपको देखेगी और अप्रिशिएट करेगी, कुछ ऐसा होने वाला है। सो बी प्रिपेयर एंड बी रेडी। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि टैरोट के थ्रू आपके लिए क्या आता है 2024 की एनर्जी में। उसके बाद आपके लिए अफर्मेशंस भी देखूंगी कि क्या निकल के आती है 2024 की अफर्मेशन आपके लिए। सो डिवाइन हमें मैसेज दे दीजिए। थैंक यू सो मच। क्नेव ऑफ सोर्ड्स, वाओ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स। कहा था ना मैंने कि कुछ ड्रीम्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है और ये कार्ड आना चाह रहा है तो मैं ले लूँगी इसको, ठीक है, बिकॉज मुझे फील हो रहा है ये कार्ड आना चाह रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। ओह माय गॉड, ये कार्ड आना चाह रहा था और मैंने फोर ऑफ वैंड्स, बहुत ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वैंड्स। हार मत मानना, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मैंने कहा ना विल पावर, हाँ, अपना विल पावर जो है वो दुनिया को दिखाओगे। यहाँ पर कुछ नई शुरुआत होने वाली है। आप ये जो 2023 है आपके लिए कुछ अच्छा नहीं गुजरा, बहुत एंजाइटी, बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेस्ड रहे हो किसी चीज़ को लेके, सक्सेस को लेके, कामयाबी को लेके, अपने गोल्स को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके, कुछ रिलेशनशिप को लेके भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में कामयाब होना चाहते थे बट नहीं हो पाए, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, बातें आगे बढ़ नहीं पाई। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप आगे बढ़ें। 2024 में जैसे ही एंट्री हो रही है, द मैजिशियन की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस है। पर ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो है कैप्रिकॉन, एरीज, जेमिनाई एनर्जी, ठीक है। लीब्रा भी है यहाँ पे जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। सो 2024 में मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा विल पावर, यानी कुछ ऐसा पावर मिलने वाला है जो कि जैसे कहते हैं ना कि आपके पास सारे शस्त्र ऑलरेडी मौजूद हैं, बस उनको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, ये समझ नहीं थी। अब वो समझ आ रही है, अब वो समझ आएगी आपको।
और पलटा ऐसे टेबल इस तरह टर्न होगी कि यू विल बी शॉक्ड। आप बहुत परेशान हो ना अपनी फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके। देख लीजिए किंग ऑफ पेंटिकल आया है। 2024 खत्म होते होते किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे। डजेंट मैटर मेल हो फीमेल हो, बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, कोई ऐसी अथॉरिटी वाली जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल, जिसके पास सक्षम, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यही चीज़ जो है वो मैजिशियन ने भी दिखाई है। मैजिशियन जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्क के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से। अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी बड़ी सी मुझे ना एक बड़ा सा एक मजमुआ सा नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि मुझे एक ऐसी बड़ी शानदार सी कोई जगह नज़र आ रही है जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी, वहाँ पर आपको इस तरह रिस्पेक्ट करके बिठाया जाएगा, वहाँ पे आपका ओपिनियन सुना जाएगा और आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात रखी जाएगी बीच में। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, पेंटिकल के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे 2024 में। मुझे इनसिक्योर भी या बिल्कुल पैसे रुपए को लेके या रिलेशनशिप को लेके जो है ना, आपको ये फील होगा कि अब पता है क्या एक्चुअली क्या हुआ ना, कि जितना आज तक आपने कमाया है ना, कभी टिका नहीं। यानी जो कमाया चला गया, जो कमाया चला गया, जो आया वो टिका नहीं, जो पैसा कमाया वो हाथ से निकल गया, जो पैसा कमाया। लेकिन अब जो है ना, कुछ ठहराव आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी जो पैसा कमा रहे हो उसमें दुगना हो रहा है और वो बचत हो रही है, बच रहा है। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो कमाया चला गया, जो कमाया चला गया। तो शुरू में कुछ जो आएगा इतना पैसा अबंडेंस, तो आपको थोड़ा टेंशन होगा कि यार फिर से तो वैसा नहीं होगा कि जो कमाया वो चला जाए। तो कुछ इनसिक्योर लग रहे हो अपनी करियर को लेके, पैसे रुपए को लेके। लेकिन यहाँ पर आपको इस वक्त सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ वांड्स। बहुत ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी लेट्स से अगर आप मॉडलिंग वगैरह करते हो, आई डोंट नो, शायद कोई करता है, और आपने अपना आपने अपना बहुत चांस देखे, बहुत जगह आप गए हो, लेकिन आपको कहीं चांस नहीं मिला, तो 2024 में आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ढेर सारा अबेंडेंस, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ स्पेशल ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, जो आपको सक्षम कर देगी। सक्षम मतलब हर चीज़ 2024 के एंड तक आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बहुत ढेर सारा अबंडेंस आते हुए दिख रहा है मुझे। सिर्फ क्या करना है, अपनी विल पावर को पहचानना है, अपनी ड्रीम्स को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो ड्रीम सक्सेस की, आगे बढ़ने की, करियर की, जॉब की, वो जो ड्रीम आपने देखा था, 6 ऑफ वांड्स ड्रीम देखा था, उसमें सक्सेस मिलती हुई दिख रही। और इस ड्रीम की वजह से, या इस पर्सन की वजह से, या इस कमिटमेंट की वजह से, या इस शादी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत डिप्रेस्ड रहे हो, बहुत परेशानी में रहे हो, बहुत टेंशन में रहे हो, बहुत देखिए रातों की नींदें आपकी खराब हुई हुई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी रात को ठीक से नींद नहीं आई, डिप्रेशन। इसी डिप्रेशन को सक्सेस में बदलते हुए देख रही हूँ यहाँ पर मैं। यानी कि अगर किसी ने आपकी ऑफर को ठुकराया था, बार बार ठुकराए गए हो, तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। शादी को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके, लव को लेके शादी होती हुई दिखाई दे रही है 2024 में। बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, रेयरली किसी से मैच होगा। कुछ ट्विन जर्नी से गुजर रहे थे, बहुत टफ साइकिल था, उस साइकिल का एंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे ये पर्सन बात करेंगे और आप दोनों की यहाँ पे मुझे कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत रेयर होगा क्योंकि ट्विन जर्नी में यूनियन होना इतना इजी नहीं है, तो ये बहुत रेयर है, लेकिन किसी किसी के साथ ही मैच होगा, इसीलिए ये कार्ड बाहर निकला था। और अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे हैं, तो वो फैमिली इश्यूज सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोबारा से वो खुशियाँ अपनी लाइफ में पाओगे जिसकी वजह से अभी इस वक्त बहुत टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, ठीक से नींद नहीं आती है ना। लेकिन आगे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो लिटरली आपकी लाइफ को चेंज करता हुआ, आपके ड्रीम्स को पूरा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ही बड़ी ऑफर आ रही है, बड़ी ऑफर। अब्रॉड जाने का मौका भी मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट की जॉब भी मिल सकती है।
नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि 2024 में आपके लिए क्या अफर्मेशंस आती हैं एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। क्या है अबेंडेंस, क्या है अफर्मेशन मेरे व्यूअर के लिए 2024 में। थैंक यू सो मच। आई विल प्रे की ज़रूरत है बिल्कुल। आई विल गाइड, एंड आई एम चेरिश्ड। सी कार्ड देख लीजिए, मैंने कहा था 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। ट्विन से अगर डील कर रहे हो तो शादी होने के चांसेस हैं, या फिर यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है, लिख लो। आई एम रॉयलिटी, बहुत रॉयल होने वाले हो, माय गॉड, बहुत रॉयल पर्सनैलिटी एकदम चेंज होते हुए, यानी अपनी, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत मतलब अपनी विल पावर को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो। आई विल प्रे, आपको अपनी प्रेयर्स पर यकीन रखना है, बिलीव रखना है, भरोसा रखना है, और अगर नहीं करते हो ना तो प्रेयर्स आपको करनी चाहिए, ठीक है। वही तो आपको आगे गाइड करेंगी, प्रे करोगे तो आगे गाइडेंस मिलेगी ना। और कुछ लोगों को आपने गाइड करना है, कुछ लोगों के लिए आप गाइड करने के लिए आए हो। देखो अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, किसी को शायद आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता बट है किसी को। शायद आप उनको अगर गाइड कर दोगे ना तो आप अपनी विल पावर को भी पहचान पाओगे कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। और आपकी गाइडेंस की वजह से उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, कार्मा, अपने कार्मा को अच्छा करो, अपने कार्मा को सुलझाओ, अच्छा काम करो, कार्मा अपना अच्छा करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आई एम चेरिश्ड, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आई एम चेरिश्ड। आप 2024 में अपने सोलमेट से, अपने ट्विन से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, शादी होने वाली है फॉर श्योर, पक्का। यहाँ पे कमिटमेंट ऑफर आ रही है आपके लिए। करियर के हवाले से भी मैंने बता दिया, जॉब के हवाले से भी बता दिया है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर शादी की बात करूँ तो वो तो मुझे यहाँ पे जो है वो वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी कोई ऑफर, एक सॉलिड ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर किसी ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हो ना जो आपको छोड़ गए थे, जिन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिनकी वजह से आप बहुत टेंशन एंजाइटी में रहे हो, तो यही पर्सन के साथ आपकी सक्सेस है। इंतजार कीजिए, ये खुद आपको ऑफर देंगे और सॉलिड ऑफर्स के साथ ये वापस आएंगे। देख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल है, ये स्टेबल है, ग्राउंडेड पर्सन है, ये पैसे रुपए की इनके पास कमी नहीं है, थोड़े से अकड़ू टाइप के हैं, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपको सॉलिड ऑफर इस अब ये जब आएंगे ना तो सॉलिड ऑफर लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। ये आपके सोलमेट भी हैं। तो 2024 आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से टकराने वाले हो। अब वो शादी के थ्रू या फिर ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे, और वो रिलेशनशिप लेकिन जाएगा शादी तक, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, एवं वाला नहीं है, ठीक है। तो यही थी आपकी 2024 की प्रेडिक्शन। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।